नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जारी हेली सेवाओं पर अपडेट और इसके साथ ही बता दें कि जो कि लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो रही है। दराली क्षेत्र के जसपुर गांव में गंभीर रूप से बीमार 2 बुजुर्ग महिलाओं और एक गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भेजा गया। इनमें 75 वर्षीय प्रतिमा देवी, 61 वर्षीय चंद्रबाला और 3 माह की गर्भवती निर्मला देवी शामिल है। प्रशासन ने कार्रवाई कर सभी को हर्षिल हेलीपैड से एयरलिफ्ट किया है। उत्तराखंड में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के रंगारंग और भव्य समारोह की जो पूरे राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ध्वजारोहण हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों की परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी जीवित बना दिया। स्कूल कॉलेजों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकाली और देशभक्ति के गीतों से समूचा प्रदेश गूंज उठा। इस खास मौके पर बता दें कि कैसे उत्तराखंड के हर कोने में आजादी का जश्न मनाया गया। आइए दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आवास पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य के मुख्य कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को समर्पित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। रोशनाबाद के पुलिस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्वजारोहण के बाद एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को देशभक्ति और कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने सभी से कहा कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं और समाज की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उत्तरकाशी के धराली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीआरएफ के महान निरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में एसडीआरएफ के जवानों सहित स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने देशभक्ति के गीतों और कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव को रंगीन बनाया। ये आयोजन न केवल आजादी के अमर बलिदानों को याद करने का माध्यम था, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सेवा की भावना को भी मजबूत करने वाला एक संदेश था। भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के मंदिर प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी दी गई। स्थानीय श्रद्धालु और अधिकारियों ने मिलकर देशभक्ति के गीत गाए और भारत की स्वतंत्रता के अमर बलिदानों को याद किया। ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि देश के प्रति अपार प्रेम और एकता का संदेश भी प्रस्तुत करता है। हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ रैली निकाली। रैली में हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर शामिल हुए और देशभक्ति के गीत गाते हुए स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया। यह रैली शहर की सड़कों पर गौरवशाली परंपराओं और आजादी के अमर बलिदानों को याद करने का संदेश लेकर गुजरी। चमोली में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने उत्साह से प्रभात फेरी निकाली। तिरंगा लिए बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाते हुए शहर की सड़कों पर कदमताल किया। इस प्रभात फेरी ने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को और भी जीवंत बना दिया, जहां हर कोई आजादी की महत्ता को महसूस कर रहा था। शिक्षकों और अभिभावकों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहने की प्रेरणा दी। ये आयोजन युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का सार्थक प्रयास था। आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी के धराली गांव में स्वतंत्रता दिवस इस बार एक अलग ही संदेश लेकर आया। गांव के समेश्वर देवता मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने ध्वज फहराया और ग्रामीणों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। धराली का ये आयोजन केवल आजादी का जश्न नहीं, बल्कि मानवता, सहयोग और संकल्प का प्रतीक बन गया।
उत्तराखंड की वादियों से लेकर आपदा प्रभावित गांवों तक, मंदिर प्रांगणों से लेकर स्कूलों के मैदानों तक, हर कोने में देशभक्ति की अलख जगती नजर आई। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक उत्साह नहीं था, बल्कि ये था एक संदेश, संघर्ष, बलिदान, सेवा और संकल्प का। मुख्यमंत्री से लेकर सुरक्षा बलों, छात्रों से लेकर ग्रामीणों तक हर किसी ने अपने अपने अंदाज में आजादी को नमन किया। ये दृश्य सिर्फ तिरंगे की शान का नहीं, बल्कि उस भावना का प्रतीक है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। इन्हीं जोश से भरे पलों के साथ आज़ादी का ये पर्व आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि देश के लिए हमारा कर्तव्य आज भी उतना ही अहम है जितना 79 साल पहले था। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनावों में बीजेपी को व्यापक समर्थन मिलने पर जनता का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि 11 में से 10 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, जबकि ग्राम प्रधान चुनाव में विजेता बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करते हैं और उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हाल ही में धराली और अन्य प्रभावित इलाकों में हुई प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस जीत का जश्न साधारण तरीके से मनाया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम प्रधान भी हमारे 85% हमारी विचारधारा के जीत के आए हैं। बड़ी मात्रा में पंचायतों के प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने एडीजी अजय प्रकाश को राष्ट्रपति वरिष्ठ सेवा पदक तथा कई पुलिस अधिकारियों और खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की हैं। खबर देहरादून से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश सेवा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर बलिदानियों को नमन किया। हमारे पुलिस के सभी अधिकारीगण, जवान, मीडिया के सभी बंधु, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान कर दिया। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हाल ही में उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मैं इन प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
सेना, ITBP, NDRF, STRF सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने जिस तत्परता से, जिस समर्पण से और साहस के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा पीड़ित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति और गीतों की गूंज और छात्रों तथा शिक्षकों की उपस्थिति ने माहौल को और भी प्रेरणादायी बना दिया। स्वामी रामदेव ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ विदेशी ताकतें आज भी भारतीयों को ललकारने और उनकी औकात बताने का दुर्सान कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था कभी 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी। स्वामी रामदेव ने कहा कि मुगलों और उपनिवेशकों शक्तियों ने भारत का अपार वैभव लूटा, लेकिन आज भारत न केवल राजनीतिक बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गई। और ये नगर पालिका वालों सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में निरत हों, और हम भी निरत हैं और अखबार वाले और टीवी वाले भी निरत हों। कर्तव्य से विमुख होने से देश पतन की ओर जाता है, कर्तव्य की ओर उन्मुख होने से देश समृद्धि के सोपान चढ़ता है। तो आज हम भी संकल्पित होते हैं और सारे मीडिया वाले भी संकल्पित हो कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, किसी के प्रभाव और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे और उत्तरकाशी की धराली में आई भीषण आपदा को लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही वैज्ञानिक भी इस मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक है, हमें बहुत उसका दुख है, बहुत ही कष्ट है। और हम लोगों ने पता लगवाया तो पता चला कि खेर गंगा के ऊपर जो एक ग्लेशियर था उसके अंदर क्रैक डेवलप हो गया। और ग्लेशियर में क्रैक तभी आता है या ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है बड़ी फास्ट डाउन होती है, तेजी से होती है, क्योंकि वर्षा बहुत जब ज्यादा होती है तो वर्षा का पानी जो है थोड़ा सा उसमें उष्णता होने के नाते वो बर्फ को पिघलाता है, जिसके कारण वहाँ काफी स्लश आया, काफी प्रभावित हुआ। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो रिवर बेड्स काफी ऊंची हो गई हैं और रिवर बेड्स को नीचे करना पड़ेगा और हमें जो है चैनलाइजेशन करना पड़ेगा रिवर्स का। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं इस तरह से, और पूरा साइंटिफिकली उसका शोध करने के बाद हम चाहेंगे कि उसका जो है चैनलाइजेशन हो ताकि पानी फ्लो। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने विकसित भारत 2047 की दिशा में उत्तराखंड के मैन्युफैक्चरिंग हब, स्किल हब, आयुष प्रदेश एवं पर्यटन डेस्टिनेशन बनाने के विजन पर जोर दिया। साथ ही राज्य की आजीविका को पहाड़ी फसलों और स्थानीय उत्पादों से सशक्त कराने का आह्वान किया। मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारियों से ईमानदारी से अपना कार्य करने का अपील करी और कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धराली में एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों और कर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देशभक्ति गीतों के साथ समारोह का हिस्सा बने। आईजी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है और सभी नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देशभक्ति गीतों के साथ समारोह का हिस्सा बने। एसपी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देशभक्ति और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है
और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान। बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बद्रीनाथ से है, जहां बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण का स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तेज पुरोहित और श्रद्धालुओं ने देशभक्ति के गीतों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए और देश के वीरों को नमन किया। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक बड़ी रैली निकाली। रैली में शामिल युवाओं ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए और देश के लिए अपने समर्पण का संदेश दिया। हरिद्वार से खबर है, जहां युवाओं द्वारा बता दें कि रैली निकाली गई और इसमें बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया। जहां युवाओं ने बता दें कि देश के प्रति अपने प्रेम की भावना को उजागर किया और इसके साथ इस रैली में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर दिल्ली से है, जहां भारत के स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड निवास एवं उत्तराखंड सदन में ध्वजारोहण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तराखंड निवास में विधायक सुरेश गड़िया ने ध्वजारोहण किया और अमर क्रांतिकारियों और उत्तराखंड के शहीदों को नमन किया। वहीं उत्तराखंड सदन में आयुक्त अजय मिश्रा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। खबर दलाली से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर आपदा प्रभावित गांव में राहत एवं बचाव कर्मियों और ग्रामीणों से समेश्वर देवता मंदिर के प्रांगण में ध्वजारोहण किया। SDRF के IG अरुण मोहन जोशी ने तिरंगे को सलामी दी और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। उपस्थित लोगों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी टीमों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की गई। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले धुमाकोटे रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौड़ी जिले के क्षेत्र के निकट कलगड़ी में आपदा में क्षतिग्रस्त पुल की जगह बैली ब्रिज जोड़ने का काम तेजी से जारी है। अधिकारियों ने बताया कि पुल पर निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। 2 दिन के भीतर छोटे वाहनों के लिए आवागमन बहाल होने की उम्मीद है और यह पुल क्षेत्रवासियों और यातायात के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए कार्य किया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को लेकर राहत की सांस ली और जल्दी यातायात सुचारू होने की उम्मीद जताई गई है।
नैनीताल जिले के बैतलाघाट ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कल हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। चुनावी प्रक्रिया के बीच अचानक 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक ग्रामीण के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल को तुरंत बैतलाघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक सिंह रावत उर्फ लटवाल, यश भटनागर उर्फ यशो, वीरेंद्र आर्य उर्फ विक्की, रविंद्र कुमार उर्फ रवि प्रकाश भट्ट और पंकज शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में आगे की जांच जारी है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।